नमस्कार साथियों, मैं एसके दमरीवाल आप सभी साथियों का 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है दोस्तों अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लास नंबर यह है 21। अगर साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को आगे प्रोसीड कर सकूं। ये क्लास नंबर ये है 21। ये ठीक है, साउंड सही है तो देखिएगा एक बार। ये नंबर वन पर जो शब्द है हमारे पास में वो है पेडलर, या मैं बोल सकता हूं हॉकर। मतलब कि वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल्स। ये मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता हो अपने विविध प्रकार की चीजों को बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बेसिकली? ये फेरी वाला। एक तरह से ये क्या बोलते हैं? फेरी वाला। ये आपको पता है, जैसे गांव में अगर सपोज कीजिए कोई आदमी आता है ये, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब अपने जो सामान वगैरह है उसके जितने विभिन्न प्रकार के जो सामान वो रखता है उनको बेचने के लिए जब जाता है ये, तो आपको पता है ज्यादातर क्या होता है? पैदल ही चला जाता है ये। देखिए दो शब्द है यहाँ पर। ये मैंने कहा एक तो वो पैदल ही चला जाता है बेचारा। ये कैसे जाता है? बिल्कुल पैदल जाता है। ये कौन? जो सामान बेचने वाला होता है ना, ये वो। ये अब जब वो जाता है, सपोज कीजिए कोई ग्राहक ऐसा मिल जाता है जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है एक तरह से ये, तो फिर वो बार बार मतलब कि उससे बार्गेनिंग करता है कि नहीं इतने में दे दे, ये दे दे, ये दे दे। तो उस कंडीशन में बेचने वाला भी क्या होता है, कभी कभार फ्रस्ट्रेट होकर एक तरह से बोल ही देता है, बोले भाई तेरे को लेना है तो हाँ कर, नहीं तो छुट्टी करिए। देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा, बोले हाँ कर, तो हाँ का मतलब हुआ हाँ, कर का मतलब हुआ कर। बोले हाँ कर, अगर तेरे को लेना है तो ठीक है, नहीं तो हाँ कर। मतलब देखना कनेक्शन कैसे होगा कि हाँ का मतलब हार, कर का मतलब होगा करी। बोले भाई तेरे को लेना है क्या? तब तो हाँ कर, नहीं तो जाओ, मिलेगी मुझे नहीं बेचना तुझे ये। तो कौन? एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विविध प्रकार की जो चीजें हैं उनको बेचने के लिए ट्रेवल करता हो, ये उसको क्या बोलते हैं? पेडलर या हॉकर। ये तो मैंने कहा ये तो कैसे होगा? पैदल के थ्रू हो जाएगा। और ये कैसे होगा? बोले हाँ कर, तेरे को लेना है तो ठीक बता, हाँ कर। बोलेगी लेना है नहीं लेना? बोले हाँ लेना है क्या? बोले हाँ कर। बोल नहीं लेना, बोल तो छुट्टी हो। एक तरह से कौन बोलता है? सर जो फेरी वाला होता है ना, ये वही बोलता है ये। उसके बाद देखिए नंबर दो पर जो शब्द है वो है रेग। इसका अर्थ निकलता है ओल्ड एंड टोन क्लॉथ से, पुराने और फटे हुए कपड़े। मतलब कि इसका अर्थ निकलता है फटे पुराने कपड़े। ये अगर आप छोटे बच्चों को फटे पुराने कपड़े पहनाओगे तो वो कभी राजी नहीं होगा। देखना, मैंने कहा कि राजी, मैंने कहा क्या? राजी। मैंने कहा छोटे बच्चे को कभी भी अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनाते हैं तो वो कभी भी क्या? राजी नहीं होता है ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो शब्द है दोस्तों वो है, इसी से देखिए पहली चीज तो ये है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा कि इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है। क्या आप गौर करके देखिए खुद ही, ये बिल्कुल इसी से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या निकलता है? डर्टी चाइल्ड इन टोन क्लॉथ से। मतलब क्या? गंदा बच्चा जो किसमें फटे पुराने कपड़े हो ये। या मैं बोल सकता हूं पर्सन वियरिंग टेटर्ड क्लॉथ। ये मतलब कि एक ऐसा बच्चा जो कैसे गंदे कपड़े पहना हुआ हो, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ हो। ये तो इसी से बना हुआ है, रेग से। ये इसी से बना हुआ है। फिर भी अगर आप कनेक्शन करना चाहे तो यूं कर सकते हैं। बोले कि राजी का मतलब होता है राजी, माप माप का मतलब होता है माप, इनका मतलब होता है इन। बोले माफ करना मम्मी, मैं इन कपड़ों को नहीं पहनूंगा। ये बोले माफ करना मम्मी, मैं इन कपड़ों को नहीं पहनूंगा। और वो कितना ही राजी कर लो उसको, वो नहीं होता। कौन? छोटा बच्चा जो होता है ना, वो ये। अगर आप उसको फटे पुराने कपड़े पहनाओगे तब ये। उसके बाद देखिएगा, ये मैंने कहा डिलीजेट, ध्यान रखिएगा ये इजी वर्ड है। इजी क्यों है? देखिए पहली चीज तो है कि हम इसको सिनोनिम से एंटोनिम से कर चुके हैं, लेकिन ये वन वर्ड के रूप में भी उठाया हुआ है, तो यहां भी हम इसको देखेंगे। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, मेहनती आदमी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेहनती आदमी। ये बाबा कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिए मैंने कहा दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली, जेंट का मतलब होता है जेंट्स। और जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं ना, ये आपको पता है जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो क्या कर रहे हैं? अभी बहुत मेहनती आदमी है एक तरह से, कोरोना से लड़ने के लिए कई उपाय सुझा रहे हैं ये। तो मैंने कहा दिल्ली के जो जेंट्स है, दिल्ली के जो आदमी, वो क्या होते हैं? बहुत मेहनती हुआ करते हैं। एक कनेक्शन आप और कर सकते थे, कैसे? मैंने कहा दिल का मतलब क्या होता है? दिल। जेंट्स का मतलब होता है जेंट्स, जो बंदा, जो जेंट्स दिल से काम करते हैं वो क्या होते हैं? मेहनती हुआ करते हैं। और इसका अर्थ अर्थ यही निकलता है दोस्त। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा स्कल्पचर, मतलब क्या? इसका अर्थ निकलता है द आर्ट ऑफ मेकिंग डॉल्स। मतलब क्या? मूर्ति बनाने की जो कला होती है, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर, मतलब कि मूर्ति कला। देखना मैंने कहा शकल, शकल का मतलब हुआ शकल,
तोरी तोरी मतलब तेरी, एक तरह से बोले भाई उसको मूर्ति कला इतनी आती है कि तेरी शक्ल देखकर तेरी भी वो मूर्ति बना दे एक तरह से। अच्छा बोले हाँ हाँ भाई देखना एक बार ये। तो मैंने कहा शकल का मतलब क्या होता है? शकल का मतलब शकल होता है, और तेरी मतलब होता है तेरी। बोल तेरी शक्ल देखकर वो तेरी भी मूर्ति बना देगा। कौन? जिसे मूर्ति कला आएगी वही तो बनाएगा ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा शब्द है हमारे पास में रेटोरिक। रेटोरिक का अर्थ क्या निकलता है? देखिए इसका अर्थ निकलता है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस लैंग्वेज। मतलब कि क्या, एक तरह से यूं कह सकते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है एक तरह से ये। वो बेसिकली क्या, विद एन एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर ये। स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, मतलब ये कह रहा है कि लोगों को एक तरह से इंप्रेस करने के लिए कोई ऐसे भाषा का यूज करना, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर एक तरह से ये। उसको बोलते हैं प्रभावशाली तरीके से वक्तव्य देना। ये जैसे होता नहीं, कभी कभार टीचर होता है क्लास में, ये बोले बेटा देखो ये तो था बेसिक, अब रही बात ट्रिक की जो कोई नहीं जानता। इससे इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये सारी चीजें एक तरह से क्या बोलना है, मीनिंगलेस लैंग्वेज तो हुई एक तरह से। लोग एक से बड़ा चढ़ा कर वो बोल रहा, बोले देखो बेटा ये तो हुई बेसिक, अब बात करेंगे हम रही बात ट्रिक की। तो देखना एक बार, बोली रही बात ट्रिक की, तो अब देखो ट्रिक। सारे को सारे बच्चे देखें, बोले यार सर तो खतरनाक। तो ये केवल केवल क्या होता है, प्रभावशाली तरीके से वक्तव्य जो होता है उसको बोलते हैं ये। तो बोले देखो रही, रही का मतलब होता है रही टरिक, ट्रिक मतलब ट्रिक। रही बात ट्रिक की, तो देखो बेटा ये है ट्रिक इसकी, ये जो कोई नहीं बताएगा आपको एक तरह से ये। तो ये क्या चीज है? ये है प्रभावशाली तरीके से वक्तव्य देना। उसके बाद देखिए, मैंने कहा शब्द कितने हुए? 6 हुए। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर जो शब्द है, मैंने कहा फेरी वाला जो आदमी होता है बेचारा कैसे जाता है? पैदल ही जाता है ये। दूसरा मैंने कहा कि वही आदमी जब कोई बंदा ज्यादा ही नाटक करता है सामान लेने में तो क्या बोलता है? बोले भाई तेरे को लेना है क्या? तब तो हाँ करने तो चल 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 छुट्टी कर, तो यहां से ये। तो मैंने कहा बोले हाँ कर। तो बोले हाँ कर अगर तेरे को लेना है तो ये। उसके बाद में देखिएगा 2 नंबर, मैंने कहा फटे पुराने कपड़े। ये मैंने कहा अगर आप छोटे बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाओगे कभी राजी नहीं होगा। मैंने कहा इसी शब्द से बना हुआ है ये 4 नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ये। फिर भी मैंने कहा कि कनेक्शन कैसे कर सकते हैं ये। मैंने कहा राजी का मतलब होता है राजी, माप का मतलब होता है माप, इनका मतलब होता है इन। भाई माफ करना मम्मी, मैं इन फटे पुराने कपड़ों को मैं नहीं पहनूंगा, ये गंदे गंदे कपड़े एक तरह से ये। मुझे माफ करना है एक तरह से, छोटा बच्चा कभी राजी नहीं होगा ये। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा 3 नंबर डिलीजेंट ये। मैंने कहा दिल्ली के जेंट्स जैसे अरविंद केजरीवाल बहुत मेहनती आदमी है ये। 5 नंबर देखिए, मैंने कहा स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है मूर्ति कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग डॉल्स ये। तो मैंने कहा जिसको मूर्ति कला आती है ना ये, मूर्ति कला आती है तो देखेगा एक बार ये। मैंने कहा शकल, तो शकल का मतलब वो शकल, तोरी मतलब कि तेरी। बोले बेटा उसको मूर्ति कला आती है तभी तो वो तेरी शक्ल देखकर तेरी भी मूर्ति बना देगा ये। 6 नंबर देगा, रेटोरिक का मतलब होता है मीनिंगलेस लैंग्वेज, मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। मतलब केवल केवल लोगों को इंप्रेस करने के लिए इसे बड़ा चढ़ाकर बोलना है एक तरह से। उसको बोलते हैं क्या? प्रभावशाली तरीके से वक्तव्य। कनेक्शन कैसे होगा? बोले रही बात ट्रिक की, मतलब कि ट्रिक की एक तरह से ये। तो बेटा देखो ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं आपको, वो कोई नहीं बताएगा। तो ये क्या है? एक तरह से प्रभावशाली तरीके से व्यक्तव्य तो हुआ एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा सर प्लस ये। सर प्लस ध्यान रखिएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी उठाता है और आपका इसमें भी उठाएगा ये। किसमें? 1 वर्ड के अंदर ये। इसका अर्थ क्या निकलता है? हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा, मतलब कि आवश्यकता से अधिक। कनेक्शन कैसे करोगे? आपको पता है जब हम छोटे बच्चे थे तो सर क्या करते थे, हमें सबसे पहले जोड़ वाक्य सिखाते थे, मतलब कि प्लस माइनस एक तरह से। और प्लस भी कितना, बहुत ज्यादा सिखाते हैं, मतलब आवश्यकता से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर को पता है जब ये प्रैक्टिस करेगा तभी उसको जोड़ना आएगा ये। तो मैंने कहा सर का मतलब होता है सर, प्लस का मतलब होता है प्लस। अरे जो सर है नहीं ये, वो क्या करते थे, वो हमें प्लस माइनस करवाना सिखाते थे, और कितना बहुत ही ज्यादा, मतलब आवश्यकता से भी ज्यादा सिखाते थे ये। तो इसका अर्थ निकलता है आवश्यकता से अधिक ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा फ्लैम्बॉयंट का अर्थ निकलता है भड़कीला, दिखावटी। ए पर्सन, एक व्यक्ति जो अट्रैक्ट करता हो, अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करता हो, विद ए फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब दिखावटी, भड़कीला ये। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो केवल क्या करता हो, ध्यान आकर्षित करता हो, और कैसे? फ्लैशी स्टाइल है, विद अ फ्लैशी स्टाइल, मतलब केवल भड़कीली स्टाइल, दिखावटी स्टाइल एक तरह से। इसको बोलते हैं भड़कीला ये। होता नहीं कभी कभार किसी लड़के के पूरी बॉडी के अंत पर, कोई लड़का होता है उसके पूरी बॉडी पर टैटू बना हुआ आग वाला एक तरह से ये,
तो वो क्या होता है, भड़कीला तो लगता ही है, वो क्या करता है, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है ये। तो देखिए, मैंने कहा फ्लेम, फ्लेम मतलब कि फ्लेम यानी कि आग, बॉय का मतलब होता है लड़का, और अंत का मतलब होता है अंत। आपने देखा होगा कई लड़के होते हैं, उनकी बॉडी के अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, मतलब आग वाले वो टैटू बने हुए हैं, तो वो क्या है, एक तरह से वो भड़कीला दिखावटी तो लगता है एक तरह से। उसका टारगेट क्या होता है, केवल केवल दूसरों को आकर्षित करना, ये ध्यान आकर्षित करना, ये तो उसको बोलते हैं भड़कीला। उसके बाद देखिए, बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इसका अर्थ निकलता है द शेल्टर फॉर काउ, अ बिल्डिंग इन विच काउज आर केप्ट, अ बिल्डिंग इन विच काउज आर केप्ट, मतलब समझ रहे हैं, ये इसका अर्थ ये निकलता है कि जो गौशाला होती है ना, ये गौशाला जो होती है, या मैं बोल सकता हूं एक बिल्डिंग जिसमें किसको, गायों को रखा जाता है, तो गौशाला ही होती है ये। अब गौशाला में गायें कहां से आती है, जब उसका मकान जो मालिक होता है, जो उसका मालिक होता है, उनको बाय बाय बोल देता है ना रे बाबा, जब बाय बाय बोल देता है तभी वो गायें बेचारी गौशाला में रहती है, नहीं तो खुद के मालिक के घर पर रहती है। तो मैंने कहा बाय बाय, अरे बाबा क्या कर दिया, बाय बाय, रे का मतलब होता है रे, अरे बाय बाय बोल दिया है रे इनको, क्या कर दिया, बाय बाय बोल दिया है रे इनको, किनको, उन गायों को बेचारी को, ये उनको बाय बाय बोल दिया है रे, ये तभी तो इनका क्या, मैंने कहा, क्या, मैंने कहा सीधा सीधा एक ही तरीका कि इन गायों को क्या बोल दिया, बोले बाय बाय बोल दिया, अरे तभी तो ये गौशाला के अंदर है, नहीं तो अपने अपने मालिक के घर पर होती है, तो बाय बाय बोल देते हैं, तभी तो ऐसा होता है ना बब्बा। उसके बाद देखिए, हिफर का मतलब क्या होता है, ए काउ दैट हैज नॉट ब्रेड, मतलब कि एक गाय जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अब किसी गाय ने आज तक कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो बेचारी वो क्या करेगी, इधर उधर ही फिरती रहेगी, ये थोड़ा वल्गर टाइप का कनेक्शन है एक तरह से, मैं करना नहीं चाहता लेकिन आप कर लीजिएगा ये। तो मैंने कहा ही का मतलब होता है वह, फिर का मतलब होता है फिर। मैंने कहा एक ऐसी गाय जिसने मतलब क्या, आज तक कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया एक तरह से, ये उसने मतलब एक तरह से किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया हो, तो वो क्या करेगी, वो तो इधर उधर ही फिरती रहेगी एक तरह से, वो तो इधर उधर ही फिरती रहेगी ये, तो इसका अर्थ निकलता है हेफर ये। उसके बाद देखिए, इरेडिकेबल, ये अब देखिए पहली चीज तो ये कि इसका अर्थ क्या निकलता है, विच कैन बी रूटेड आउट, मतलब कि जिसका उन्मूलन किया जा सके, उन्मूलनीय, जिसको जड़ से उखाड़ा जा सके। मैंने आपको शब्द करवाया था मेरे भाई, देखिए जरा गौर करके, इराडिकेट, ये करवाया था ना, ये जिनके इरादे ही काटने के हो पेड़ के, वो जड़ से ही उखाड़ देते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या इरेडिकेट से ही ये शब्द बना हुआ है क्या, अरे जरा गौर करके देखिए, ERADICATE, हम ये शब्द कर चुके हैं, और जब ये शब्द कर चुके हैं तो मेरे भाई इसी से तो ये वर्ड बना हुआ है, और इसका अर्थ भी क्या निकलना है, वही निकलना है, जड़ से उखाड़ देना, उन्मूलनीय जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए, इनवेटरेट, इसका अर्थ क्या निकलता है, जिद्दी, हट्टे, लॉन्ग स्टेबलाइज एंड अनलाइकली टू चेंज, चेंज नहीं होना भाई साहब ये। उसके बाद इसका अर्थ क्या निकलता है, हट्टी है, जिद्दी है। आपको पता है, जैसे कोई बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं एक तरह से, ये बोले कि यार नहीं, मैं इन्वेटर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, एक तरह से बोले यार ये गंदे है रे यार, इनके पता नहीं हाथों में क्या लगा हुआ, मेल वेल लगा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। जिद्दी टाइप का, हट्टी टाइप का आदमी होता है, वो ये सब बोलता है ये। तो मैंने कहा इनका मतलब होता है नोट, यानी कि नहीं। वेटर का मतलब होता है वेटर, एट का मतलब होता है खाना। बोले इन वेटर का जो खाना है ना यार, मैं इनके हाथों से मैं नहीं खाने वाला, जिद्दी हट्टी टाइप का होता है ना ये, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ये, वही ऐसा बोलता है, तो इसका अर्थ निकलता है हट्टी या जिद्दी। मेरे भाई जरा गौर करके देखिए, आपके पास में ये 6 शब्द यहां लिखे हुए हैं। मैंने कहा सरप्लस का अर्थ क्या निकलता है, सरप्लस का अर्थ निकलता है आवश्यकता से अधिक, हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड। मैंने कहा कलेक्शन कैसे होगा, अरे आपको पता है छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे, जो अपने सर हुआ करते थे, वो अपने को प्लस माइनस बहुत ज्यादा, मतलब आवश्यकता से ही ज्यादा करवाया करते थे ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर, 2 नंबर है फ्लैम्बॉयंट। मैंने कहा फ्लैम्बॉयंट का अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, और वो ये निकलता है केवल और केवल क्या, कि कोई व्यक्ति अपना ध्यान आकर्षित करता हो, किस वास्ते, ध्यान आकर्षित करता हो विद फ्लैश स्टाइल, मतलब कि भड़कीला, दिखावटी एक तरह से ये। तो आपको पता है कई लड़के होते हैं, फ्लेम का मतलब क्या होता है, फ्लेम यानी कि, मैंने कहा फ्लेम का अर्थ सीधा सीधा निकलता है आग, बॉय का मतलब होता है लड़का, अंत का मतलब होता है अंत। मैंने कहा आपने देखा होगा कई लड़के होते हैं जिनकी बॉडी पर शुरू से लेकर अंत तक मतलब आग वाले टैटू बने रहते हैं, तो वो क्या होता है, बड़ी किला दिखावटी तो होता है, केवल केवल ध्यान आकर्षित करने का इरादा हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर, ये बायरी का अर्थ निकलता है गौशाला, मतलब कि जहां पर गायों को रखा जाता है। अब गौशाला में कोई गाय पहुंची है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि उसके मालिक ने एक दूसरे को क्या बोल दिया, बाय बाय बोल दिया। अरे बाबा देखना ही है, बाय का मतलब होता है बाय, रे का मतलब होता है रे। अरे बाय बाय बोल दिया, अरे बाबा तभी तो बेचारी गौशाला में पहुंची है ये। मैंने कहा 4 नंबर का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी गाय जिसने आज तक किसी संतान को जन्म नहीं दिया हो, किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, मैंने कहा वो कहलाती है हीफर। मैंने कहा ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह, फिर का मतलब होता है फिर। अरे वह क्या करती है, इधर उधर बेचारी फिरती रहती है, जिसने आज तक बच्चे को जन्म नहीं दिया तो वो इधर उधर ही फिरती रहेगी ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर, इरेडिकेबल का मतलब क्या होता है। इरेडिकेबल देखिए मैंने कहा शब्द हमने किया था, अगर आपको याद हो, इरेडिकेट, ये याद किया था हमने, किया था नहीं ये कनेक्शन, ये बिल्कुल ये इरेडिकेट, जिनके इरादे ही पेड़ को काटने के हो वो जड़ से उखाड़ दिया करते हैं, उसी को बोलते हैं उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ देना। अरे जब इरेडिकेट याद कर लिया तो इसको याद क्यों कर रहे हो, ये इसी से तो बना है, लेकिन आया हुआ है इसलिए बताना जरूरी है ये। आपको क्या पता चलेगा कि इसी से बना हुआ है, अब यहां से पता चल जाएगा ये। अब देखिए 6 नंबर पर ये इनवर्टरेट का अर्थ क्या निकलता है। इनवर्टरेट का अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, अनलाइकली टू चेंज, मतलब कि हट्टी जिद्दी है एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कहा बड़े घराने के जो लोग होते हैं क्या बोलते हैं, अरे ना ना इनवेटर से मैं खाना नहीं खाने वाला भाई, मैं ना 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 मैं नहीं खाने वाला, इनके गंदे हाथ रहते हैं ये। तो जिद्दी टाइप का हट्टी होते हैं ना, वही ऐसा करते हैं ये। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, शब्द 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 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर पेस्टिफेरस, इसका अर्थ क्या निकलता है, हानिकर, मतलब कि दैट विच इज मोरली डेंजरियस, मतलब क्या, अनिष्ट कारक, हानिकर, अनिष्ट कारक, हानिकर, एक तरह से ये बोल सकते हैं। मैंने कहा पेस्टी, मैंने कहा पेस्टिर, मैंने कहा फेर, फेरी, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है जो फेरी लगाने वाले आते हैं ना, ये जो बेसिकली पेस्ट्री वगैरह देते हैं ये, तो वो कभी कभार क्या होता है उनमें कुछ मिला देते हैं छोटे बच्चे को, मतलब कि अगवा करने के लिए, किडनैप करने के लिए एक तरह से ये। तो आपको पता है कि वो जो पेस्ट्री फेरी वाले जो आते हैं, एक तरह से ये फेरी लगाने वाले जो आते हैं, मैंने कहा पेस्ट्री का मतलब होता है पेस्ट्री, फेयर का मतलब होता है फेरी, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है कि जो पेस्ट्री बेचने वाले आते हैं ना फेरी वाले, एक तरह जो मतलब गाँव के, गाँव में सिटी में जहां भी है, बेसिकली बच्चों को बेचने, वो क्या कभी कभार क्या उनमें कुछ मिला दिया करते हैं ये, तो वो क्या होती है एक तरह से, यूं कह सकते हैं जो फेरी वाली पेस्ट्री होती है बेसिकली क्या होती है, डेंजरस हुआ करती है, मतलब कि अनिष्टकारक, मतलब कि हानिकर होती है ये। उसके बाद देखिए मेरे भाई शब्द है हरक्यूलिन, ये मेरे हिसाब से करवाने की जरूरत नहीं है, बोले कि ऐसा क्यों, आपको पता हो हमने एक ईडीएम याद की थी, हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क हमने एक याद की थी, अगर कठिन कार्य जिसको बोलते हैं बेसिकली ये, रिक्वायरिंग द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलस हार्ड टू परफॉर्म, मतलब कि अत्यंत ही कठिन, ये आपको सबको पता है ये, कि हर का मतलब होता है हर यानी प्रत्येक, कुल्ली का मतलब होता है कुल्ली, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा हर कुल्ली, प्रत्येक कुल्ली जो है बहुत ही ज्यादा अत्यंत कठिन कार्य किया करता है, तो इसका अर्थ निकलता है अत्यंत कठिन ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा इंडिग्नेशन, ये इसका अर्थ निकलता क्रोध, गुस्सा, रोष, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, रोष, क्रोध, गुस्सा, ये इसका अर्थ निकलता है ये। तो मैंने कहा बाबा आई एंड डी आई मतलब कि इंडिया, जी का मतलब होता है गुस्सा, नेशन का मतलब होता है देश, और अपने देश में क्या है ये, अपने देश में क्या है कि एक तरह से अगर सपोज कीजिए कोई रोड वगैरह बना दी, 4 दिन बाद में वो क्या होती है, टूट फूट जाती है। इसलिए यहाँ में लोगों में क्या रहता है, नेताओं के प्रति थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा और रोष रहता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली गुस्सा या रोष ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा पंटर, अरे पंटर का अर्थ निकलता है जो बाजी लगाने वाले हो ये, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, ये जो क्या लगाने वाले हो, बाजी लगाने वाला व्यक्ति हो, दावबाज जिसको बोलते हैं ये। तो देखिए मैंने कहा क्या, दावबाज, बाजी लगाने वाला, आपको पता नहीं है जो मतलब मूवी के अंदर पंटर लोग होते हैं, किनको बोलते हैं पंटर लोग, पंटर लोग बोलते हैं जो मतलब जो एक बड़ा गुंडा उसके नीचे छोटे मोटे जो चुज्जे होते हैं ना, वो चुज्जे वगैरह होते हैं एक तरह से ये, उन्हीं को तो पंटर लोग बोलते हैं। और वो क्या करते हैं मार्केट पे जाकर क्या करते हैं, बाजी तो लगाते हैं एक तरह से, बाजी तो लगाने का काम करते हैं ये, तो सीधा पंटर के थ्रू कर दो ना आप ये। बोले पंटर, बोले अरे पंटर निकलना, बोले कि एक तरह से ये, तो वो जो गुंडे होते हैं ना उनके छोटे मोटे जो होते हैं चुज्जे वगैरह, उन्हीं को तो बोलते हैं पंटर लोग ये, ए पंटर लोग चलो चलो एक तरह से ये। और वो क्या काम करते हैं, मार्केट में बैठे बैठे बाजी लगाने का काम ही तो करते हैं दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली बाजी लगाने वाला। उसके बाद देखिए आपको सब दिखाई दे रहा है, मोनोक्रेसी बहुत इजी वर्ड है, लेकिन देखिएगा रूल बाय वन पर्सन ये। अब मैंने कहा मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, क्रेसी का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। आपको याद हो क्रेसी के थ्रू हमने काफी वर्ड याद किए थे पहले ये, इसी रूट वर्ड के थ्रू ये।
क्रेसी के थ्रू हमने काफी सारे शब्द याद किए थे ये। अब मैंने कहा मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या निकलता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये जिसको बोलते हैं रूल करना, मतलब शासन करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा मोनो का मतलब सिंगल हुआ क्या? बिल्कुल हुआ ये। एक तंत्र किसको बोलते हैं? केवल एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चला जाए, दैट इज कॉल्ड एक तंत्र, मतलब कि मोनोक्रेसी है। तो मोनो का मतलब क्या हुआ बाबा? सिंगल, यानी कि अकेला। क्रेसी का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो कितने के द्वारा? एक के द्वारा ये। उसके बाद देखिए शब्द है हमारे पास में प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब क्या निकलता है? सैड साउंडिंग साउंड, मतलब कि उदास आवाज, मतलब कि उदास आवाज। ही इसका अर्थ क्या निकलता है? उदास आवाज। ये अब आपको पता है कि प्लेन का मतलब क्या होता है? साधारण होता है जी। टीवी का मतलब क्या होता है? टीवी होता है जी। क्या होता है? टीवी होता है ये। प्लेन का मतलब होता है साधारण, टीवी का मतलब होता है टीवी। आपको पता है जो साधारण टीवी होता है ना ये, तो उसके साउंड तो आपको पता है कैसी आती है, मजा नहीं आता। इसलिए इसलिए उसको देख देख कर हम क्या हो जाते हैं? बेसिकली उदास से हो जाते हैं ये। तो इसको बोलते हैं उदास आवाज ही। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द हो चुके हैं टोटल 6। पेस्टिफेरस का अर्थ निकलता है दैट इज मोरली डेंजरियस। ये कनेक्शन कैसे किया था? मतलब कि इसका अर्थ निकलता है हिंदी में अनिष्टकारक या हानिकर। ये कनेक्शन मैंने कहा कि जो पेस्ट बेचने वाले आते हैं ना, ये फेरी वाले जो लोग होते हैं बेसिकली ये, वो हमें सबको पता है कभी कभार क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें मिला देते हैं। हर कोई नहीं होता ये, 100 में से एक दो अपवाद निकल जाते हैं ये। तो मैंने कहा कि अगर वो फेरी वाले जो आते हैं उनसे हमें कभी भी लेने नहीं चाहिए पेस्ट्री वगैरह। ये वो क्या होती है, ज्यादा डेंजरस ही हुआ करती है ये। तो इसका अर्थ निकलता है दैट इज मोरल डेंजरियस। 2 नंबर, हरकुलिन का मतलब क्या निकलता है? अत्यंत कठिन। ये मैंने कहा हर कुल्ली क्या करता है? अत्यंत अत्यंत कठिन कार्य तो करता है ये। इसमें बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ये। उसके बाद देखिए इंडिग्नेशन। ये इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, रोष। क्रोध, गुस्सा, रोष। और मैंने कहा इंडिया, इंडिया का मतलब होता है इंडिया। जी का मतलब होता है गुस्सा। नेशन का मतलब होता है देश। और अपने जैसे देश में, इंडिया जैसे देश के अंदर तो लोग क्या रहते हैं ज्यादातर, जैसे 4 दिन बाद वो सड़क फूट जाती है तो नेताओं के ऊपर ज्यादा गुस्सा करते हैं, रोष में आ जाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है गुस्सा या रोष। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस वर्ड को अगर आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, ये कहा देखो हमने इससे पहले वाले क्लास में किया था इंडिग्नेंट, कि इंडिया में घंटा, वो ये कनेक्शन क्या है, उसका अर्थ भी तो यही निकलता है क्रोधित होना एक तरह से। ये उस शब्द से तो ये शब्द बना हुआ था एक तरह से, आप यूं भी याद कर सकते थे ये। पंटर का मतलब होता बाजी लगाने वाला। बाबा क्या अर्थ निकलता, जरा बोलोगे मेरे साथ में? बाजी लगाने वाला अर्थ निकलता है ये दावबाज जिसको बोलते हैं। मैंने कहा बड़ा जो गुंडा होता है उसके छोटे मोटे जो चुज्जे वगैरह हुआ करते हैं ना ये, उनको क्या बोलते हैं? पंटर। और वो क्या करते हैं? मार्केट में बैठे बैठे बाजी तो लगाते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है बाजी लगाने वाला। मोनोक्रेसी, अरे करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि अकेला। क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जरा बोलोगे मेरे साथ? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये तो मैंने कहा मोनो का मतलब सिंगल, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कितने के द्वारा? एक के द्वारा, जिसको बोलते हैं एक तंत्र। मैंने कहा प्लेंटिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सैड साउंडिंग। तो मैंने कहा कि कैसे थी? उदास आवाज। ये प्लेंटिव, साधारण टीवी होगा तो उसमें मजा नहीं आता, उसकी आवाज ही कैसे उदास उदास की तरह लगती है, तो उसको बोलते हैं उदास आवाज। ये उसके बाद देखिए अरेबल। अब बोले भाई अरेबल का अर्थ क्या निकलता है? अरेबल का मतलब निकलता है लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब कि क्या? खेती करने योग्य भूमि। अगर खेती करने योग्य भूमि है तो जाहिर सी बात है कैसी फसल उगा लो। अरबी की फसल, हाँ अरबी की फसल भी उग जाएगी उसमें। अरे देख तो सही मेरे भाई, अरबी का मतलब होता है अरबी, ले का मतलब होता है ले। पापा ने कहा बोले ले भाई अरबी का ये बीज है, बोले अरबी भी इस बार उगा ही लेते हैं एक तरह से ये। तो अरबी की, हाँ अरबी की फसल लगेगी मेरे भाई, क्यों लगेगी? अरे खेती करने योग्य भूमि है मेरे भाई। तो देखो यहाँ से अरब बोला सर, अरब मतलब अरबी। अरबी आप जानते हैं ना सर, सब्जी होती है बेसिकली ये। मैंने कहा अरबी का मतलब होता है अरबी, ले का मतलब होता है ले। बोले ले बेटा इस बार अरबी की फसल उगाएंगे एक तरह से। किसकी? बोले अरबी। हाँ बोले पापा अरबी की उगाएंगे एक तरह से ये। क्यों? क्योंकि खेती करनी होगी, जो भूमि होती है उसमें कैसे भी फसल उगा सकते हैं हम ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा वोल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति या इच्छा, मतलब कि द फैकल्टी ऑफ पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। वंस विल मतलब कि इच्छा शक्ति, या मैं बोल सकता हूं इरादा, मर्जी, इच्छा, इसको ये। और आपको पता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, गांव के बच्चे, कोई गांव का बच्चा टॉप करता है, तो उसको देखकर हमारी भी क्या होती है, क्षण भर में वो यूपीएससी वाली फीलिंग आने लगती है कि मैं भी तैयार करूं, मतलब अपनी भी इच्छा शक्ति जागृत होने लगती है। तो मैंने कहा वाली का मतलब क्या होता है? वाली का मतलब वाली होता है। क्षण का मतलब क्या होता है? क्षण होता है। वाली का मतलब वाली होता है, क्षण का मतलब होता है क्षण।
वाली का मतलब क्या होता है? वाली होता है। क्षण का मतलब क्या होता है? क्षण होता है। इसको वॉलीबॉल के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने कहा उस वाली यूपीएससी वाली फीलिंग आने लगती है क्षण भर के अंदर, जब हम देखते हैं कि आज टॉपर बन गया गांव का व्यक्ति है, तो मतलब क्या हमारी भी इच्छा शक्ति जागृत होने लगती है। हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी वो तैयारी करेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने कहा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, ये जब इसको आपको एज ए सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में पूछेगा नहीं है, तो इसको पूछेगा एज ए असभ्य के रूप में। इसका अर्थ असभ्य भी निकलता है, और इसका अर्थ क्या निकलता है कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जिसमें कला या कलात्मक चीजों की समझ नहीं हो। समझ रहे हैं कुछ ही? मैंने कहा वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जिसमें कला या कलात्मक चीजों की समझ नहीं हो, जो असभ्य हो, ऐसे व्यक्ति का दिमाग क्या होता है? खालिस्तान होता है, मतलब कि रिक्त स्थान ही होता है एक तरह से ये। मैंने कहा फिलिस्तान, फलिस्तान, अरे फालिस्तान, फालिस्तान मतलब खालिस्तान। तो देखो एक बार कहते हैं ना खालिस्तान, ऐसे ब्लैंक एक तरह से ये। मैंने फालिस्तान मतलब फालिस्तान साउंड ऑफ खालिस्तान एक तरह से ये। तो मैंने कहा फालिस्तान साउंड ऑफ खालिस्तान, ये यही तो हुआ नहीं है? तो देखिए फालिस्तान साउंड ऑफ खालिस्तान, ये। तो मैंने कहा जिस व्यक्ति के अंदर ना तो कला या कलात्मक चीजों की समझ नहीं होती, उसका दिमाग क्या है? बिल्कुल खालिस्तान की तरह ही रहता है, एकदम बिल्कुल खाली रहता है, ये असभ्य टाइप का व्यक्ति होता है। तो उसको कर देंगे यहां से फिलिस्तीन के थ्रू ये। अब हम जरा गौर करते हैं पैरासाइट। इसका अर्थ क्या निकलता है? पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनोदर, मतलब कि परजीवी, कि कोई भी व्यक्ति या जानवर जो दूसरों पे जीवित हो एक तरह से। अब दूसरों पे जीवित है, इसका मतलब वो तो पराये से हो गए भाई। पराया तो हुआ एक तरह से। परा मतलब क्या हुआ? पराया। से का मतलब हुआ से। अरे वो तो पराये से थे, तो देखो ते मतलब कि थे एक तरह से ये। वो क्या थे? पराये से थे। अच्छा, बोले क्यों? क्या करे बेचारे, दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं। वो तो पराये से तो हुए, अपने होते तो तब तो दूसरों के ऊपर जीवित रहते ही नहीं एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो तो पराये से थे, इसलिए क्या दूसरों पे जीवित थे ये। तो इसका अर्थ निकलता है परजीवी। गौर करके देखते हैं आगे शब्द कौन सा आ रहा। प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है? बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, मतलब कि झुकाव। क्या होता है? झुकाव। तो मैंने कहा प्री का मतलब होता पहले, दिल का मतलब होता दिल, और एक का मतलब होता एक, क्षण का मतलब होता क्षण। कि पहली बार जिस लड़की की तरफ हमारा दिल आ जाता है ना, ये जिस लड़की की तरफ हमारा पहली बार में दिल आ जाता है, ज्यादा हमारा क्या होता है? उसी की तरफ क्षण भर में झुकाव हो जाता है ये। देखिएगा मेरे भाई, मैंने कहा प्री का मतलब होता है पहले, दिल का मतलब होता है दिल, एक का मतलब होता है एक, क्षण का मतलब होता है क्षण। तो मैंने कहा जिस लड़की की तरफ हमारा दिल आ जाता है ना पहली बार, ये उसी की तरफ हमारा ज्यादा क्या होता है? क्षण भर में झुकाव हो जाता है ये। उसी को बोलते हैं झुकाव ये। उसके बाद देखिए, मैंने कहा शब्द कितने हुए? 5 हुए बाबा। गौर करके देखो, नंबर 1 का अर्थ क्या था? अरेबल का मतलब था खेती करने योग्य भूमि। अरे ले बेटा, बोली कि क्या पापा? अरे ले 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 ले, अरबी की इस बार फसल उगाएंगे। अरे फसल मतलब सब्जी एक तरह से ये। बोले अरबी की सब्जी उगाएंगे इस बार। बोले ले बेटा, एक तरह से ये खेती करने योग्य है, तभी तो उगा रहे हैं। उसके बाद देखिए, वोल्यूशन का मतलब होता है इच्छा, मर्जी, इरादा, इच्छा शक्ति। मैंने कहा उस वाली यूपीएससी वाली फीलिंग हमारी भी क्षण भर में जाग जाती है, जब देखते हैं कि इस बार गांव के बच्चे ने टॉप किया है यूपीएससी में। हमारी भी इच्छा शक्ति जागृत होने लगती है, हमारी भी इच्छा होती है, हमारा भी इरादा होता है कि अब यूपीएससी फाइट करेंगे एक तरह से ये। उसके बाद देखिए फिलिस्तीन मतलब क्या? इसका अर्थ निकलता वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर। मैंने कहा जिससे कला या कलात्मक चीजों की समझ नहीं हो, उसे असभ्य भी बोलते हैं। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति का दिमाग क्या होता है? खालिस्तान होता है बाबा। अरे फालिस्तान मतलब क्या? खालिस्तान। उसका दिमाग क्या होता है? बिल्कुल खालिस्तान की तरह होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे यूं है एक तरह से ये। तो क्या होता है? खालिस्तान होता है एक तरह से ये, क्योंकि उसे कला या कलात्मक चीजों की समझ नहीं है बेचारे को ये। मैंने कहा 4 नंबर का अर्थ ये निकलता है कि कोई भी व्यक्ति या जानवर जो दूसरों पे जीवित हो। इसका अर्थ ये निकलता है परजीवी। इसका अर्थ क्या निकलेगा? परजीवी। कनेक्शन कैसे होगा? मैंने कहा पराये से हो जाते हैं वो तो बेचारे ये। परा मतलब होता है पराया, से का मतलब होता है से, थे का मतलब होता है से। मैंने कहा कि जो व्यक्ति या जानवर बेचारे को दूसरों पे जीवित है, इसका मतलब क्या? वो अपने नहीं, वो पराये से हो जाते हैं ये। तो मैंने कहा वो पराये से थे। अच्छा, बोले कैसे? दूसरों पे जीवित है तो पराये से तो थे ये। मैंने कहा 5 नंबर होता पेडिलेक्शन का मतलब होता झुकाव। क्या होता है? झुकाव, परवर्त ये। मैंने कहा कनेक्शन कैसे हुआ? अरे प्री का मतलब होता है पहले, दिल का मतलब होता दिल, एक का मतलब एक होता, क्षण का मतलब होता क्षण। मैंने कहा पहली बार जिस लड़की की तरफ हमारा दिल आ जाता है ना, ये उसी की तरफ एक क्षण में हमारा क्या होता? झुकाव
दुखाव हो जाता है ये, इसका अर्थ 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 यही निकलता है। उसके बाद देखिएगा शब्द है आपके पास में स्केल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ क्या निकलता है? एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन। मतलब क्या? हड्डी का जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं कंकाल। आपको पता, शक्ल तो सबकी अच्छी लगती है, लेकिन पता अंदर से क्या होता है? सबका कंकाल ही तो बना हुआ है, एक तरह से कंकाल का ही तो है ये शरीर अपना ये। तो मैंने कहा शकल, जो शक्लें होती है ना, ये शक्लें देखो, हाँ इसको यूं करो ना आप, ये बोले शक्लें, तो शक्लें का मतलब होता है शक्लें, तो का मतलब होता तो। अरे शक्लें तो सबकी क्या है? अच्छी लगती है आपको देखने, सुंदर सुंदर। ये अंदर तो क्या है सबके? वो ये कंकाल से तो बना हुआ है ये पूरा शरीर ये, इसका अर्थ निकलता है कंकाल। उसके बाद देखिए शब्द है आपके पास ऑर्फेन। ध्यान रखिएगा ये इजी वर्ड है, लेकिन लाने का रीजन था कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका अर्थ क्या निकलता है? वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, बिना माता पिता का बालक, बिना माता पिता का बच्चा। मैंने कहा कनेक्शन तो वैसे जरूरत तो नहीं है शायद, और फाइनेंस आपने सुना होगा, अनाथालय जिसको बोलते हैं ये, वो शब्द इसी से तो बना हुआ रहता है ये। फिर भी करना चाहो तो यहां से कर लो। और का मतलब होता है और, पहन। जिस बिना माता पिता का जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसको हम क्या करते हैं? हमें भी दे आ जाती है, ले बेटा और पहनने के लिए दूसरे और कपड़े ले, एक तरह से ये उसको हम भी कपड़े दे ही दे देते हैं, ले बेटा और ले और पहन ले कपड़े, ये ले नए कपड़े ले, एक तरह से ये। तो बिना माता पिता का बच्चा होता है, बिना माता पिता का जो बालक होता है उसको ही तो हम देते हैं ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा एक्सरसाइड, इसका अर्थ निकलता वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटी, बहुत ही सुंदर, नाजुक, शानदार जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। क्या बोलते हैं? शानदार। ध्यान रखिएगा ये शब्द हम कर चुके हैं पहले, किसमें? हम इसको कर चुके हैं सिनोनिम से एंटोनिम से, लेकिन ये यहां भी पूछा हुआ है ये, तो इसका अर्थ निकलता बहुत नाजुक, सुंदर, शानदार। ये कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, वर्ड का ही होना इंपॉर्टेंट तोड़ी ना है बाबा। देखिए मैंने कहा एक्स मतलब हुआ एक्स्ट्रा, किसका मतलब हुआ किस, और छोटे बच्चे के हम एक्स्ट्रा किस क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत नाजुक, सुंदर, शानदार लगता है हमें ये, तभी तो हम एक्स्ट्रा किस करते हैं बच्चे के ये। तो मैंने कहा एक्स का मतलब हुआ एक्स्ट्रा, किसका मतलब हुआ किस, छोटे बच्चे का। मैं एक्स्ट्रा किस क्यों करते हैं? बार बार किस करने की हमारी इच्छा होती है, एक छोटे बच्चे की ये क्यों होती है? बहुत नाजुक होते, सुंदर होते, शानदार होते, तभी तो ऐसा होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत सुंदर, नाजुक या शानदार। ये मैंने का शब्द है डिफाइंस। मैं फिर बता दूं, आपको करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा हम शब्द याद ये पहले कर चुके हैं, हम सिनोनिम सेंटोनिम से कैसे याद किया था बता दो। मैं ये शब्द भी याद किया था, और हमने ये शब्द भी याद किया था, ये इसी इमेज के थ्रू मैंने वहां बताया था, फाइन के थ्रू। ये इसका अर्थ निकलता अवज्ञा, मतलब कि आज्ञा का उल्लंघन करना। ऑफन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब कि आज्ञा का उल्लंघन करना, या मैं बोल सकता हूं अवज्ञा। लेकिन अब ये देखिए मैंने कहा ना आपको ये कि हम शब्द ये कर चुके हैं पहले, ये शब्द भी हम कर चुके हैं और ये शब्द भी हम कर चुके हैं, ये वही तो शब्द है ये। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमने सिनोनिम सेंटेंस जितने वर्ड किए नहीं है, उनको आप एक तरह से वन वर्ड भी मान सकते हैं। जितने टोटल एक, मतलब एक से लेकर लास्ट तक के 48 क्लास तक जितने वर्ड थे वो सारे सारे आप वन वर्ड भी उनको मानेंगे। उससे फायदा क्या होगा? आपके वन वर्ड कभी गलत होने के चांस न के बराबर रहेंगे ये, क्योंकि वो एज ए वन वर्ड के रूप में भी तो काम करते हैं ये। तो मैंने कहा एक तो इसका हम कनेक्शन कर चुके हैं, फिर भी क्या आप यूं कर सकते हैं, बोले दे फाइन। देखो ये अगर सपोज करो कोई बस के अंदर, सरकारी बस, और उसे बीड़ी पीने लग जाए, तो कंडक्टर क्या बोलता है? बोले दे भाई फाइन दे। बोले फाइन दे। बोले क्यों? यार तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, साफ साफ लिखा हुआ है धूम्रपान करना वर्जित है। तो देखिए दे का मतलब होता है दे, फाइन, फाइन मतलब कि फाइन, से का मतलब होता है से। बोले दे भाई फाइन दे। बोले हाँ हाँ 500 रुपए का फाइन दे, एक तरह से ये। तो फिर वो क्या बोलता है? बोले क्यों? बोले तूने आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले कैसे? तू बीड़ी क्यों पी रहा जब यहां लिखा हुआ धूम्रपान वर्जित है ये? तो इसका अर्थ निकलता आज्ञा का उल्लंघन करना, अवज्ञा जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा स्ट्रट, इसका अर्थ क्या निकलता? वॉक इन वैन, सेल्फ इंपोर्टेंट वे, या मैं बोल सकता हूं वॉक विद स्टिप इरेक्ट एंड अपरेंटली एरोगेंट कंसिस्टेड गेट, मतलब कि इठला इठला कर चलना। क्या अर्थ निकलता है? इठला इठला कर चलना, मतलब घमंडी के रूप में एक तरह से यूं कह सकते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है इठला इठला कर चलना ये। आपको पता है शत्रु कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। तो देखो शत्रु मतलब कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। आपको पता है एक कैसे चलता है? वो खामोश, एक तरह से यूं बोलता, मतलब इतला इतला कर घमंडी के रूप में यूं तो चलता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली यहां से ये शत्रु, शत्रु मतलब कि शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा क्या करता है? इतला इतला कर चलता है एक तरह से ये। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली इतला इतला कर चलना। उसके बाद देखिए मैंने कहा शब्द कितने हुए? शब्द हुए मेरे भाई यहां पर 5 शब्द। हम कनेक्शन तो देखे एक बार कैसे किया था। कनेक्शन में देखिए नंबर 1 देखिए,
मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो फ्रेमवर्क होता है बोन का मतलब हड्डियों का, जिसको बोलते हैं कंकाल। मैंने कहा शक्लें तो सबकी अच्छी होती हैं, अरे शक्लें तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन अंदर से क्या है, पूरा का पूरा हड्डियों कंकाल ही तो है एक तरह से ये, तो उसको बोलते हैं कंकाल। ये ओरफेन का मतलब होता है बिना माता पिता का बालक या बच्चा। अरे और दे बेचारे को उसको पहनने के लिए, और कपड़े दे, बेचारे के माता पिता नहीं है, ऐसा ही तो बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए एग्स क्विजिट, इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत ही सुंदर नाजुक शानदार। ये मैंने कहा एक्स मतलब कि एक्स्ट्रा, किसका मतलब होता है किस। अरे जब हम एक्स्ट्रा किस करते हैं ना, ये जब हम एक्स्ट्रा किस करते हैं बच्चे के, तो हमें क्या लगता है, बहुत ही नाजुक, बहुत सॉरी, जो मतलब बच्चे होते हैं बहुत नाजुक सुंदर और शानदार होते हैं, इसलिए तो हम उनके क्या करते हैं, एक्स्ट्रा किस करते हैं ये। मैंने कहा डिफाइंस का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, मतलब कि अवज्ञा। कनेक्शन कैसे किया था, बोले दे भाई, बोले क्या दे, बोले फाइन दे, बोले क्यों दे, अरे भाई तुमने गलती की है, बोले कैसे, आज्ञा का उल्लंघन किया, यहां लिखा हुआ है धूम्रपान करना वर्जित है, तो इसका अर्थ निकलता है आज्ञा का उल्लंघन करना, मतलब कि अवज्ञा। मैंने कहा स्ट्रेट का मतलब होता है इठला इठला कर चलना, घमंडी के रूप में एक तरह से ये। और शत्रु का मतलब होता है शत्रुदन सीना, आपको सबको पता है ये कैसे चलता है, बिल्कुल इठला इठला कर घमंडी के रूप में ये, तो इसका अर्थ निकलता है इठला इठला कर चलना। सब देखिए एक्सीजेंसी है, बताऊं मैं आपको, ये मैंने शब्द करवाया था आपको, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एक्सीजेंट, याद है, इसी के थ्रू मैंने ये शब्द बनाया था, कौन सा, एक्सीजेंसी, ये इसी के थ्रू तो बनाया था वहां पर ये, और इसी शब्द को फिर यहां पर पूछ लिया ये। तो वन वर्ड और सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक तरह से देखा जाए दोनों एक ही चीज है, लेकिन वन वर्ड में क्या है, कुछ रूट वर्ड होते हैं, उनको ज्यादा वन वर्ड में ही उठाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं उठाया करता है ये। तो देखिए मैंने कहा एन अर्जेंट नीड और डिमांड, अति आवश्यकता, अति आवश्यकता मतलब कि अर्जेंसी जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा ऑक्सीजन, अभी जैसे देखिए कोरोना है ना ये, तो कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है, बेसिकली वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है, किनको, जो बूढ़े लोग होते हैं ना ये, उनको बेसिकली, ये जवान को नहीं है एक तरह से ये। इससे इसमें क्या है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा समस्या आ रही है, तो उनको वेंटिलेटर पर लेते हैं, क्योंकि क्या, उनको ऑक्सीजन दी जा सके एक तरह से ये। तो मैंने कहा उनको बहुत ज्यादा अति आवश्यकता होती है, या देखो एक तो वहां से, या दूसरा यूं कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबके लिए क्या है, आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता अति आवश्यकता, मतलब ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होना ही है। तो ऑक्सीजन और साउंड ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके पास में है पूरी क्लास में, अब तक जितने वर्ड हुए ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में इसे उठाया जा सकता है, चाहे वो सीपीओ मेंस हो, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, या हो सकता है आगे और भी कोई एग्जाम आए तो उसमें उठाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ क्या निकलता है देख लेते हैं, सेंट्रल करेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, मतलब कथा या नाटक का प्रधान, मतलब मुख्य जो पुरुष हो, मुख्य जो करेक्टर हो, ये देखिएगा, ये किसी भी नाटक का या कथा का जो मुख्य करेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटागनिस्ट। अगर सपोज करो कोई भी नाटक है और उसका जो मेन करेक्टर है, सपोज कीजिए उसका मेन करेक्टर कोई कोई भी एक्टर है, ये मैंने कहा अर्जुन है, जैसे उसका नाम क्या है, अर्जुन है, अर्जुन एक्टर एक्टर से, या सलमान खान कर लेते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं हमें इसलिए। मैंने कहा ये सलमान खान है उस नाटक का या कथा का मतलब मेन करेक्टर ये। अगर सपोज को सलमान खान किसी धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में उस नाटक में अगर कुछ गलत बोल दे, तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, ये उसी का क्या करेंगे, उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ये। क्यों, क्योंकि मेन किरदार तो वही है उसमें ये। तो मैंने कहा प्रो, प्रोट, प्रोट मतलब प्रोटेस्ट, अरे प्रोट मतलब हुआ प्रोटेस्ट, अगेंस्ट का मतलब हुआ अगेंस्ट यानी कि खिलाफ। तो मैंने कहा उसी के खिलाफ क्या करेंगे लोग, प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मेन तो खिलाड़ी वही है, मेन तो करेक्टर उस नाटक का वही तो है, तो उसी के खिलाफ करेंगे प्रोटेस्ट ये। तो इसका कनेक्शन यहां से बैठेगा, प्रोट मतलब कि प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध ये। तो मैंने कहा जो मेन किरदार होता है, जिसका जो मेन करेक्टर होता है किसी भी नाटक का या कथा का, तो उसी के खिलाफ लोग क्या करेंगे फिर, प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे ये। तो देखना प्रोट मतलब हुआ प्रोटेस्ट, अगेंस्ट मतलब हुआ अगेंस्ट, ये मतलब कि उसके खिलाफ ये, क्योंकि उसी ने तो कुछ बोला है दूसरे धर्म के बारे में ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा टाइमिड, टिमिड का अर्थ क्या निकलता है, वन हु ऑलवेज रन अवे फ्रॉम डेंजर, जो खतरों से भागता हो, मतलब कि डरपोक, या शोविंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, इजीली फ्राइटन, मतलब कि उसी को बोलते हैं डरपोक एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपको पता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं ये, तो उस टाइम क्या होता है, आईडी दिखाने के लिए बोलते हैं ये, आईडी दिखाने के लिए बोलते हैं, जो फर्जी आदमी होगा वो तो क्या करेगा वहां से
जैसे पता चला कि यार आईडी मांग रहे, वो तो वहां से सीधा मतलब जाके तो खतरा पैदा हुआ, वो तो वहां से सीधा रफू चक्कर होने की कोशिश करेगा। मतलब क्या, खतरे से भागने की कोशिश करेगा, मतलब क्या, डरपोक बन जाना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब टाइम होता है, आईडी का मतलब क्या होता है, आईडी का मतलब होता है आईडी। इसको यूं कर देते हैं यहां से, आईडी। तो मैंने कहा सपोज को जैसे यहां पर ये है, एग्जाम देने जा रहे थे ये बच्चे, अब यहां पर क्या हुआ कि उसी टाइम पर इनसे आईडी मांग ली गई, लाओ जी आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, वो चेक कर रहे हैं। फर्जी आदमी होगा वो तो क्या होगा, पहले ही डर जाएगा एक तरह से, क्यों, उसे पता है बोले मैं तो पकड़ में आऊंगा, जाहिर सी बात है, ये तो उसको बोलते हैं डरपोक एक तरह से ये। तो उस टाइम पर तो क्या, आईडी जब मांगते हैं ना ये, और जिसके पास आईडी नहीं होती तो वो क्या होगा, नहीं देखो एक मिनट, हाँ जो फर्जी आदमी होता है नहीं, तो वो तो क्या होगा उस टाइम, डरेगा ही, मतलब कि डरपोक एक तरह से ये। उसके बाद देखिए रीपैट्रिएशन, ये देखिए मैंने आपको एक शब्द बताया था कल वाली क्लास में, मतलब 20 नंबर क्लास में, ये रीपैट्रिएट, ये और मैंने उसी टाइम बोला था आपको ये कि ये शब्द आपको याद हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक शब्द और याद हो गया, और दोनों ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अर्थ निकलता द रिटर्न ऑफ समवन टू देव ओवन कंट्री, स्वदेश लौटना। क्या होता है, स्वदेश लौटना। मैंने कहा देखिए रीपैट्रिएट, अरे इसी से बना है, कुछ भी नहीं है ये, रिपैट्रिएशन कर दिया, हमें लगा कि नया शब्द हो गया, अर्थ वही निकलना है, स्वदेश लौटना ही, यही तो अर्थ निकला ये, और यही शब्द हमने कल किया था ये, तो कनेक्शन क्यों करें इसका दोबारा ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा विंसम, विंसम का मतलब होता है रमणीय, स्वीटली, इनोसेंटली, चार्मिंग। तो देखिए आपको पता है, कुछ हद तक तो हम भी जानते हैं ये, कि जो व्यक्ति रमणीय होता है एक तरह से, चार्मिंग होता है, वही जैसे सपोज कीजिए कोई लड़की है एक तरह से, ये मैंने कहा कोई लड़की है, कुछ हद तक देखा जाए तो मतलब मिस इंडिया का जो खिताब है, हाँ देखिए मैंने कहा कि विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब जीतना होता है, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ हद तक तो हमें भी पता है कि जो रमणीय लड़की होती है वही मिस इंडिया क्या करेगी, खिताब जीतेगी। फिर बता दूं, मैं कनेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इस शब्द को मैं करवा चुका हूं आपको वन वर्ड के रूप में भी है, मैं करवा चुका हूं आप, सॉरी सिनोनिम सेंटोनिम्स के रूप में ये, लेकिन ये यहां भी पूछा हुआ है इसलिए यहां मैं बता दिया इस जगह ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा शब्द कितने हुए, ये हुए इतने। इनमें से बताऊं मैं आपको, ये एक वर्ड हम पहले कर चुके हैं किसमें, सिनोनिम सेंटर 3 नंबर कर चुके हैं, ये 5 भी कर चुके हैं ये। हाँ ये शब्द थोड़ा अलग था, ये अलग है यहाँ पर, ये प्रोटागनिस्ट, ये मैंने कहा इसका देखो पहले एक बार एक नंबर देखते हैं। एक्सीजेंसी का मतलब होता अति आवश्यक, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होना। ये कनेक्शन कैसे हो गई है, मैंने कहा ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन, ये अरे ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आपको सबको पता है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, हर आदमी को पड़ती है ये, तो इसका अर्थ निकलता है अत्यावश्यकता। उसके बाद देखिए मैंने कहा प्रोटे मतलब कि प्रोटेस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। आपको पता है अगर कोई भी नाटक है, उसका जो मेन किरदार है, जो मेन करेक्टर है, अगर सपोज करो उस नाटक में कुछ किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी कर दी गई, तो फिर क्या होता है, मेन जो करेक्टर होता है ना, उसी के खिलाफ जनता क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है। तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी भी नाटक या कथा का जो मेन किरदार है, जो प्रमुख पुरुष है, प्रमुख जो रोल जिसका होता है, मेन करेक्टर होता है, उसको बोलते हैं प्रोटागनिस्ट। क्या बोलते हैं, जो किसी भी नाटक का या कथा का देखा जाए तो जो मेन करेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटागनिस्ट। ये कनेक्शन कैसे करोगे, प्रोटेस्ट प्लस अगेंस्ट के थ्रू। ये मैंने कहा टाइमिड का मतलब होता है डरपोक, बाबा क्या अर्थ निकलता है, डरपोक इसका अर्थ निकलता है। कनेक्शन कैसे करोगे, यूं कर लो, टाइम का मतलब टाइम और आईडी का मतलब आईडी। अगर सपोज करो एग्जाम के टाइम पर वहां पर जो वहाँ के जो टीचर होते हैं, बेसिकली जो भी है इन्विजिलेटर वगैरह जो भी है ये, वो जब वहां खड़े रहते हैं, वो जो आईडी वगैरह चेक करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो फर्जी आदमी होता है ना ये, वो तो वैसे ही डर जाता है एक तरह से, क्योंकि वो तो डरपोक टाइप का ही होगा वहां पर ये, क्यों, क्योंकि उसको पकड़ लेंगे तो उसे पता है खतरा पैदा होना ही है, तो वो तो क्या करो उस खतरे से भागने की सोचता है ये, तो उसको बोलते हैं डरपोक। ये रिपैट्रिएशन मैंने कहा करने की जरूरत नहीं है, कल हम कर चुके हैं रिपैट्रिएट। तो जब वो कर ही चुके हैं तो इसको कनेक्शन क्यों करें, क्योंकि इसी से तो बना हुआ है ये सब ये। 5 नंबर विनसम का मतलब क्या होता है, रमणीय। क्या अर्थ निकलता है बाबा, रमणीय। तो मैंने कहा विन का मतलब होता है जीतना, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ हद तक देखा जाए तो आपको भी पता है मुझे भी पता है एक तरह से ये, जो सुंदर लड़के होते हैं, सुंदर लड़का होता है एक तरह से ये, तो जो सुंदर लड़की है वही मिस इंडिया का खिताब जीतेगी ये, तो इसका अर्थ निकलता है सुंदर, रमणीय एक तरह से। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, बैसफुल। बैसफुल का मतलब होता है शाई एंड इजीली एम्ब्रेस्ड, मतलब कि क्या, संकोची टाइप का ये। तो आपको पता है
संकोची टाइप का है, तो उसमें क्या होगी, बास सारे दिन मतलब फुल बास आती है, नहाने में संकोच करता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा बास का मतलब होता है बास आने, दुर्गंध आना। फुल का मतलब होता है फुल, ये बोले वो जो नहाने में संकोच करे एक तरह से, ये संकोची टाइप का जो व्यक्ति है एक तरह से नहाने में संकोच करे, तो उसमें से बास क्या आती है, दुर्गंध आती है, फुल दुर्गंध आती है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है संकोची। मैंने कहा शब्द देखिए एम्बिवेलेंट, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास का नंबर 1 रख दीजिएगा इसको आप, ये नंबर 1 पर, ये बहुत बार रिपीट होगा ये शब्द ये। इसका अर्थ निकलता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कंट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, या हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, या हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। ये मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, मतलब कि पक्ष में भी है विपक्ष में भी है, दोनों फीलिंग्स अगले बंदे में, ये पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है ये, इसलिए विचारों में क्या है वो अस्पष्ट है ये। इसकी लाइन कभी याद ही मत कीजिए, बोले कि क्यों, देखिए मैंने कहा, देखिए एमबी का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब दो होता है, आपको याद है हमने पहले कर चुके हैं ये, ऐसा पॉइंट ये, क्योंकि देखो एक तो बाई वाला हम कर चुके हैं, वहीं से मैंने बताया था आगे चलते हुए कि बाई से ही बन जाता है एमबी। अर्थ क्या निकलता है, दो। और वाली का मतलब होता है द्वाली, और नोट का मतलब होता है नहीं। जिस बंदे की दो वाली सोच होती है, दो वाली सोच कैसे, बोले पक्ष में भी जाऊं विपक्ष में भी जाऊं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, अस्पष्ट सा रहेगा मामला एक तरह से। ये देखना एक बार, ये कैसे फीलिंग्स हुई, अपोजिंग फीलिंग, अपोजिंग मतलब क्या, इधर भी और उधर भी एक तरह से। ये तो मैंने कहा जिसमें दो वाली हो, तो एमबी का मतलब क्या हुआ, टू। अरे एमबी का मतलब क्या हुआ, दो। वाली का मतलब हुआ वाली, जिसकी दो वाली सोच हो। कैसे दो वाली सोच, कैसे, पक्ष में भी जाऊं और विपक्ष में भी जाऊं एक तरह से, पक्ष विपक्ष दो वाली सोच हो, तो बंदा हमेशा क्या रहेगा, वो डिसाइड कर ही नहीं पाएगा कि वो जाए कहां पर एक तरह से। ये मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, एक तरह से विचारों में अस्पष्ट रहेगा ये। तो मैंने कहा इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से पॉइंट निकला हुआ है, एमबी का मतलब होता है दो है, ये क्या होता है, दो। और अपोजिंग मतलब क्या हुआ, वही तो दो ही तो निकलेगा एक तरह से, अपोजिंग फीलिंग्स होना एक तरह से ये। तो मैंने कहा एमबी मतलब हुआ दो, वाले का मतलब हुआ वाले, जिसकी दो वाली सोच हो। कैसी दो वाली सोच, मतलब पक्ष और विपक्ष, उसी को बोलते हैं अपोजिंग एक तरह से। ये क्या बोलेंगे, अपोजिंग। तो इस वाली बोले इधर भी चल जाऊं, नहीं नहीं यार इधर चल जाओ, नहीं 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 नहीं, पक्ष और विपक्ष दो वाली सोच होती है, तो वो कभी भी बंदा क्या होगा, स्पष्ट नहीं होगा, मतलब कि क्या होगा, विचारों में अस्पष्ट होगा ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा प्रोफिशिएंसी शायद बताने की जरूरत नहीं है, बोले कि क्यों, क्योंकि प्रोफिशिएंट से ही मैंने आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में बताए थे शब्द ये, और वही शब्द से बन जाता है ये शब्द ये, दक्ष से बन जाता दक्षता, हाई डिग्री ऑफ स्किल, एक्सपर्टाइज मतलब कि दक्षता ये। और कनेक्शन यूं किया था, प्रोफ मतलब कि प्रोफेसर, प्रोफेसर में क्या होता है, ये प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते में उनमें बहुत ज्यादा दक्षता आ जाती है ये, तो इसका कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा प्रोफेसर से ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, नेल, नेल भी हम कर चुके हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ये। इसका अर्थ निकलता है बैल, जब सिनोनिम्स में पूछेगा नहीं है तो पूछता है बैल, यहां पूछेगा फ्यूनरल बैल मतलब कि घंटा। तो कैसे होगा, नेल और साउंड ऑफ बैल, बैल का मतलब क्या होता है, वही घंटी या घंटा है एक तरह से ये। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में केवल पूछेगा बैल, वन वर्ड के रूप में पूछता है फ्यूनरल बैल। उसके बाद देखिए शब्द है आपके पास पर्टब, मेरे हिसाब से हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कर चुके हैं, तो शायद कनेक्शन इसका भी जरूरत नहीं है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली डिस्टर्ब करना, व्याकुल कर देना किसी को ये। टू मैक समवन एनेक्सियस और अनसेटल्ड, मतलब किसी को व्याकुल कर देना, किसी को डिस्टर्ब कर देना एक तरह से, ये क्या करना, डिस्टर्ब करना ये। कनेक्शन पता है कैसे किया था, मैंने यूं किया था, पर्टब और साउंड ऑफ डिस्टर्ब, पर्टब और साउंड ऑफ डिस्टर्ब। या एक कनेक्शन यूं किया था, आप अगर सपोज करो पढ़ रहे हो और पढ़ते समय पर अगर टर 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 मतलब क्या, मेंढक होता है टर टर करता है एक तरह से ये, तो अगर पढ़ते समय पर अगर मेंढक टर टर करे तो हमें क्या करता है, एक तरह से वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, व्याकुल कर देता है। तो इसका अर्थ निकलता है व्याकुल करना, डिस्टर्ब करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए शब्द कितने हैं, पांच, शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे, हम देख लेते हैं एक बार कनेक्शन कैसे किया था। बैशफुल का मतलब होता है संकोची, क्या होता है, संकोची, इजीली शाई एंड शाई एंड इजीली एम्ब्रेस्ड। ये मैंने कहा कि बास मतलब होता है, बास यानी कि दुर्गंध, फुल का मतलब होता है फूल, ये जो संकोची टाइप का व्यक्ति होता है उसमें क्या फुल वास आती है एक तरह से, दुर्गंध आती है। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है अपोजिंग फीलिंग्स रखना ये, या मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से मिक्स्ड फीलिंग्स रखना ये। कौन सी मिक्स्ड, मतलब क्या, पक्ष और विपक्ष ये। तो देखो एमबी का मतलब क्या हुआ, एमबी का मतलब हुआ दो, दो कैसे, बोले पक्ष में भी और विपक्ष में, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं इसको हम
अपोजिंग है। वाली का मतलब होता है वाली, मतलब दो वाली है, उसमें क्या है, दो वाली सोच है उसकी, कैसी बोलेगी, ऐसे, पक्ष की भी और विपक्ष से भी, इसलिए वो कभी भी नहीं होता स्पष्ट। मतलब क्या होता है, विचारों में अस्पष्ट होता है ये। तो ये यहां से हो जाएगा एमबी प्लस वाली के थ्रू। प्रोफिशिएंसी, इसका अर्थ निकलता दक्षता। कनेक्शन कैसे करोगे, प्रॉप मतलब कि प्रोफेशन, और प्रोफेशन में आपको, आप सब जानते हैं कि उसमें क्या होती है, पढ़ाते पढ़ाते इनमें क्या होता है, दक्षता आ ही जाती है ये। नेल मतलब होता है फ्यूनरल बेल, मतलब कि घंटा। मैंने कहा नेल साउंड ऑफ कर दो, बेल मतलब कि घंटा। पर्टब का मतलब होता ही क्या है, किसी को व्याकुल कर देना, या मैं बोल सकता हूं किसी को डिस्टर्ब करना। क्या करना, डिस्टर्ब करना। ये कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा पर्टब साउंड ऑफ डिस्टर्ब, ध्यान रखिएगा ये। इसको क्या करता है, सिनोनिम्स में बहुत बार पूछता है ये, वन वर्ड में तो एक ही बार पूछा अब तक ये, पर्टब है नहीं, ये तो ये डिस्टर्ब, ये तो साउंड ऑफ डिस्टर्ब। ये या यूं कर सकते हैं, पर का मतलब होता है पर, टर का मतलब होता है टर। ये कि पढ़ते समय पर अगर मेंढक टर गए तो हमें क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, व्याकुल करेगा, इसका अर्थ निकलता है व्याकुल कर देना, डिस्टर्ब कर देना ही है। उसके बाद देखिए फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका अर्थ दो निकलता है, नीति कथा भी होता है और झूठी कहानी भी होता है। ये नीति कथा भी होता है और कल्पित कहानी, जिसको बोलते हैं झूठी कहानी, क्या होती है, झूठी कहानी है। तो मैंने कहा अ स्टोरी, लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में क्या पूछता है, ये इस सेंस में पूछता है बेसिकली, कौन सी, नीति कथा के सेंस में। नीति कथा किसको बोलते हैं, जो हमें एक तरह से नैतिक शिक्षा देती हो बेसिकली ये। मैंने कहा अ स्टोरी विद अ मोरल, अ स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली देखिएगा, यूजुअली विद एनिमल्स एज करेक्टर, जिसमें क्या करेक्टर कौन हो, जानवर हो बेसिकली ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, बोले ऐसी नीति कथा, बोले ऐसी कहानी हो जिसमें क्या मेनली जो देखा जाए तो किसके किसकी बात कर रहा है, एनिमल्स जो है वो क्या हो, उसका करेक्टर हो ये। आप आपने सुना होगा एक अंगूर खट्टे हैं, उसमें कौन था बाबा, लोमड़े थे ये। तो देखना एक बार, ये एफ मतलब क्या हुआ, फॉक्स। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, एबल का मतलब होता है योग्य, और लोमड़ी वाली जो, लोमड़ी जब वो योग्य नहीं थी एक तरह से उन अंगूर को खाने के लिए, मतलब उसके नहीं हाथ आ रहे थे, तो क्या बोल रही थी वो, बोले अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। उसमें यही तो हमें नैतिक शिक्षा मिलती थी एक तरह से, जब कोई चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते तो हम यही बोलते हैं, बोले नहीं यार, ऐसा ही है, मतलब एक तरह से ये। तो मैंने कहा एफ मतलब क्या होता है, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। एबल का मतलब होता है योग्य, वो योग्य थी नहीं वो लोमड़ी, एक तरह से वो योग्य ही नहीं थी उनको खाने के, एक तरह से ये। उससे हमें नैतिक शिक्षाएं तो मिलती थी एक तरह से, बोले अंगूर खट्टे हैं, ऐसा है तो बोलते थे वो ये। तो मैंने कहा एफ का मतलब होता है फॉक्स यानी कि लोमड़ी। एबल का मतलब होता है योग्य, एबल का अर्थ क्या निकलता है, योग्य। हाँ, तो मैंने कहा कि एफ का मतलब निकलेगा फॉक्स यानी कि लोमड़ी। अब लोमड़ी क्या है, जानवर, एज ए करेक्टर इसको ले ही लेंगे एक तरह से ये। और इससे हमें क्या मोरल तो मिलता था ये, वो बोलते नहीं थे, बोले वो अंगूर खट्टे हैं। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम ऐसे तो बोलते हैं, बोले छोड़ रहे यार इसको, नहीं नहीं मुझे लेना ही नहीं है, एक तरह से ये। उसका यही तो अर्थ निकला एक तरह से ये। तो मैंने कहा एफ का मतलब हुआ फॉक्स यानी कि लोमड़ी, एबल का मतलब हुआ योग्य, और जो लोमड़ी थी वो क्या, वो उसके योग्य थी नहीं खाने के, एक तरह से उसको मिले नहीं है एक तरह से ये। तो तब उससे हमें यही तो शिक्षा मिलती थी, यही तो हमें नैतिक शिक्षा मिलती थी उससे ये, कि क्या जब हमें कोई चीज मिलती नहीं तो हम ऐसे ही बोलते बोले यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा मरकरियल, इसका निकलता अस्तर, मतलब क्या, अस्थिर का मतलब तो चेंजिंग है एक तरह से ये। इसको वन वर्ड में कम, सिनोनिम सेंटेंस ज्यादा उठाता है ये। इसका अर्थ निकलता है हैंगिंग मूड्स क्विकली एंड ऑफन, मतलब जिसका मूड क्या हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लटकता हुआ मूड हो एक तरह से ये, मतलब कि स्थिर नहीं रहेगा एक तरह से ये। हमने कनेक्शन किया था बरकरी मतलब कि पारा, और आपको पता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो पारा होता है नहीं है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसके अंदर ये वो क्या रहता है, अस्थिर रहता है ये। तो उसका अर्थ निकलता है चेंजिंग, मतलब कि अस्थिर ये। पॉस्टुलेट का मतलब क्या निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ध्यान रखिएगा ये। टू एज्यूम और assert द ट्रुथ, रियलिटी और नेसेसिटी ऑफ, स्पेशली एज अ बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ये मतलब कि मानना, स्वयं सिद्ध मान लेना या निर्विवादी मान लेना, मतलब कि स्वयं सिद्ध, अपने आप में भी वो सिद्ध है, या बिना विवाद की किसी चीज को मान लेना। अगर सपोज करो आपने कोई पोस्ट करने में लेट कर दी, आप डाकिए हो और डाकिए ने क्या किया, तुम डाकिए थे और तुमने क्या किया, पोस्ट करने में लेट कर दी, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्वयं अपने आप में सिद्ध हो गया कि हाँ तुमने लेट किया, एक तो उस काम को उसको बिना विवाद के ही मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट,
यू का मतलब होता है तुम, लेट का मतलब होता है लेट। अगर तुमने पोस्ट लेट की है, नहीं है, अगर किसी लेटर को या कोई भी डाक है उसको अगर आपने पोस्ट लेट किया है तो इसका मतलब क्या, वो आपको उसको, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध हो गई कि हाँ तुम्हारी ही गलती है एक तरह से ये। और तुम्हें कैसे मानना पड़ेगा, बिना विवाद के, मतलब कि निर्विवाद। उसके बाद देखिएगा ये एम्बिवर्ट, ये एम्बिवर्ट ध्यान रखिएगा, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड है ना यहाँ पर, ये एक तरह से देखा जाए तो रूट वर्ड के रूप में चलते हैं ये। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट किसको बोलते हैं, अंतर्मुखी, जो खुद को अपने आप तक सीमित रखे। ये एक्सट्रोवर्ट जिसको मतलब एनर्जी मिलती हो, एंजॉय करता हो लोगों के बीच में जाकर, एक तरह से बहिर्मुखी जिसको बोलते हैं ये। तो देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये, और ये हुआ एम्बिवर्ट, ये तीनों में एक चीज आ रही है, वर्ड वर्ड वर्ड। अब देखिए एमबी का मतलब क्या हुआ, एमबी का मतलब हुआ दो, सही है। वर्ड कौन सा, ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो देखिए इसी लाइन से ये बना हुआ है ये। तो मैंने कहा जो बातूनी भी हो और कम बोलने वाला, दोनों का गुण रखता हो ये। देखिए जो व्यक्ति बातूनी और कम बोलने वाले दोनों का गुण रखता हो, बोले कम बोलने वाला कौन सा, इंट्रोवर्ट है एक तरह से, ये अपने आप तक सीमित रखता है अपने आप को, ये वो होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी होता है बेसिकली ये। तो मैंने कहा क्या, एम्बिवर्ट का अर्थ क्या निकला, जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एमबी का मतलब क्या होता है, दो होता है। वर्ड मतलब कौन से वर्ड, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये तो ये कहलाएगा एम्बिवर्ट ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है, वोलप्ट्री। देखिए ये शब्द भी मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू सिनोनिम सेंटेंस में कामुक और अय्यास वाले शब्द कम से कम मैंने 10 से 15 वर्ड याद की थी, लस से, और वो बीड़ी जलाई के, ऐसे कई हमने कनेक्शन वहां किए थे ये। और ये भी वहीं पर किया था ये। इसी के साथ एक वर्ड और किया था हमने ये, पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लेजर, मतलब कि अयास कामों की है। तो मैंने कहा वो जैसी दिखती है नहीं है, मेरी तो उससे लपटने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, अयास टाइप का ही तो होगा ये, तो इसको बोलते हैं अयास ये। उसके बाद देखिए शब्द कितने हैं हमारे पास में, हो चुके हैं टोटल यहां से 5। मैंने कहा फेबल का अर्थ निकलता नैतिकता भी निकलता, जिससे हमें मोरल मिलता हो, और उसमें मेन कैरेक्टर किसा, एनिमल हो एक तरह से। और झूठी कहानी भी होता है ये। तो आप झूठी भी कर सकते हो, और कैसे करेक्शन कर सकते हैं देखो, फेक से भी कर सकते थे। फेक का मतलब क्या होता है, झूठी। और ऐप से हम निकाल सकते थे फोक्स यानी कि लोमड़ी। और लोमड़ी वाली कहानी वो आपको सबको पता है ये, उसमें हमें शिक्षाएं तो मिलती थी एक तरह से ये, वो नैतिकताएं तो है ही है। और उसमें जानवर ही तो था एक तरह से, वो लोमड़ी एक तरह से करेक्टर के रूप में। उसके बाद ये मर्करियल का मतलब होता है जिसका मूड क्या हो, हैंगिंग हुई है, मतलब क्या, इधर उधर, मतलब कि अस्थिर एक तरह से। ये तो मैंने कहा मरकरी, और मरकरी मतलब पारा। और जो पारा होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली स्थिर नहीं, मतलब अस्थिर ही रहता है ये। पोस्टुलेट का मतलब होता है स्वयं सिद्ध मानना या निर्विवाद मान लेना, निर्विवाद बिना विवाद की है। मैंने कहा अगर तुमने पोस्ट लेट की है, अगर तुमने पोस्ट लेट की है तो जाहिर सी बात है तुम्हें उसे निर्विवाद ही मानना पड़ेगा, बिना विवाद के मानना पड़ेगा। तो अपने आप में स्वयं सिद्ध हो गई कि हाँ तुम्हारी गलती है ये। मैंने कहा एम्बीवर्ट रटो मत इसको, एमबी का मतलब होता ही दो है। जब भी शब्द दिख जाए ना एमबी, तो वो वहां अर्थ किसका रहता है, वो दो का लेता है। ये किसका लेता है, दो का। क्यों, क्योंकि बाई से बना है, बाई पेड़ याद होगा आपको, दो पैरों वाला ये। तो बाई से ही क्या बन जाता है, एमबी। वर्ट मतलब कौन सा, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ये। और उसके बाद देखिए वोलेप्ट्री का मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है वो जैसे ही देखती है मेरी उससे लपटने की इच्छा हो जाती है एक तरह से। कौन होगा, अय्यास टाइप का, कामुक टाइप का। उसके बाद देखिए कुछ 3 वर्ड मैंने इसमें इजी डाले थे, जो एग्जाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं ये। नर्सरी किसको बोलते हैं, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोवन फॉर सेल, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हो सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं नर्सरी। बेसिकली आपने देखा होगा आपके जो कस्बा होता है बेसिकली ये सिटी वगैरह, उसमें भी नर्सरी हुआ करती है ज्यादा हर जगह ये। तो उसी को बोलते हैं हम नर्सरी। इजी है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में हमारा हमेशा 100% सही जाएगा ये। उसके बाद देखिए समन, समन आप सभी जानते हैं कोर्ट भेजता है नहीं है। तो एन ऑफिशियल कॉल टू अपेयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको बोलते हैं समन। उसके बाद एक और देख लेते हैं एथिक्स। एथिक्स आपने सुना होगा यूपीएससी के अंदर बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स ये। और एथिक्स नॉर्मल वर्ड भी है जो हम यूज करते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, मतलब कि नीति शास्त्र ये, इसको बोलते हैं नीति शास्त्र। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगे चलकर भी इसको रिपीट कर दे। ये क्लास नंबर थी हमारी 21, मिलेंगे कल 22 के साथ। अब तक हो चुके टोटल अपनी 21 क्लास, इनके पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड की जा चुकी है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे कल दोस्तों।